महंगाई इतनी है तो गांव से लाएगा फ्री में गेहूं अनाज चावल तेल सब राशन लाता है। घर के लिए एक साल का 6 महीने का लाता है। हम लोग बिहारी है, बिहार में रहते हैं, सामान लेके जाना जरूरी है ना। तो नुकसान है, सरकार को फायदा हो रहा है और आम पब्लिक को नुकसान है। हाँ तो ज़्यादा हो, मतलब कुंटल 60-70 किलो 80 किलो लगभग हो तो ना। गारंटी लेते हैं कि दूसरे केबिन में हमारा जो लगेज जा रहा है उसको कोई डैमेज नहीं पहुंचेगा। एयरलाइन में जाओ तो समझ में आता है, बट रेलवे में नहीं समझ में आता। रिजर्वेशन है फिर भी आदमी उसमें बैठ के जा रहे थे, उस पे अपने सीट ही नहीं मिल पाती है। रेलवे के एक नियम की बहुत ज़्यादा इन दिनों चर्चा हो रही है। हालांकि ये नियम बहुत पुराना नियम है, लेकिन अब ये जो नियम है वो बहुत सख्ती से लागू होगा। नियम है आपके लगेज को लेकर। अब हालांकि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कुछ बातें इस पर साफ कही हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि ये नियम कोई नया नियम नहीं है, ये पुराना नियम है और AC फर्स्ट क्लास के यात्री 70 किलो तक सामान मुफ्त ले जा सकते हैं। चेयर कार स्लीपर क्लास AC थर्ड क्लास में 40 किलो तक का सामान मुफ्त ले जा सकते हैं। 10 किलो अतिरिक्त अलाउंस भी है, लेकिन अगर कोई यात्री तय सीमा से ज्यादा सामान लेकर चलता है तो उसे अतिरिक्त शुल्क देना पड़ता है। ये जुर्माना उस अतिरिक्त वजन पर लगाया जाता है और ये आम तौर पर टिकट दर से 1.5 गुना तक हो सकता है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये बातें साफ कही हैं। इस पर लोगों का क्या सोचना है? जो लोग रोज ट्रेनों से सफर कर रहे हैं, जो बड़ी बड़ी मात्रा में सामान लेकर जाते हैं, वो इस पर क्या कहते हैं, चलिए जानते हैं। यही औजार हो जो हम लोग बिहारी, हम लोग कागज पत्र थोड़े लेकर जाएंगे तो वही लेकर जाएंगे अपना करनी बसली रूसा कमाने वाला सामान, बर्तन भाड़ा। हम लोग क्या चीज़ लेकर जाएंगे सर? अनाज लाएगा घर का, यहाँ महंगाई इतनी है तो गांव से लाएगा फ्री में गेहूं अनाज चावल तेल सब राशन लाता है। घर के लिए एक साल का 6 महीने का लाता है। उन्हें तो नुकसान ही है। सरकार गलत कर रही है। सरकार नहीं रहेगी, सरकार तो गलत ही है, चोर सरकार है, वोट चोरेंगे सबको है, गलत है। ये तो गई, अब मोदी तो गया और तो चुनाव आयोग था वो भी भाग गया, विदेश भाग गया। अब तो बेकार है मामला, यहाँ सब कुछ भाग गया। तो आपको लग रहा है ये फैसला ठीक नहीं? गलत है, ये गलत इंदा मैं लिख के ले लो, आप मुझसे लिख के ले लो और मोदी के सामने लिख के ले लो, गलत है ये मामला। ऑटो टैक्सी वाले हैं ना, इनका सब में नुकसान है। लगेज भाई सवारी आती है ना, वो देती है पैसे, वो कब का देगी? वो तो मेट्रो देखेगी और बस पकड़ेगी 11 नंबर की। बताओ, ये मैटर है। सामान ज्यादा नहीं ले जा पाएंगे आप, कैसा लगता है? ये फैसला कैसा लग रहा है आपको? गलत है भैया। क्यों गलत है? क्योंकि हम लोग बिहारी है, बिहार में रहते हैं, सामान लेके जाना जरूरी है ना। बाहर से सामान घर लेके जाना जरूरी है ना। देखो जी मैडम, ये कानून गलत है। जो मजदूर ला रहा है सामान, किसके लिए? खाने पीने के तो ला रहा है या बेचने थोड़ी ला रहा है। मेरी बात सुनो, जो नुकसान है सरकार को फायदा हो रहा है और आम पब्लिक को नुकसान है। और सब में ज़्यादा नुकसान हम ऑटो और टैक्सी वालों को होगा। वो सामान ही लाएगी तो पकड़ेगी बस या मेट्रो पकड़ेगी और चली जाएगी और हमारी गाड़ियाँ ही खड़ी रहेगी। इन्हें कूड़े में फेंक दें, कूड़े आग लगा दें। मैं ये बताओ, नुकसान होगा नहीं होगा? भाई फायदा जब होगा जब मजदूर सामान लाएगा, तो मजदूर जब भी ऑटो करेगा, जब उस पर सामान ही नहीं होगा सीधा चले जाएगा। ये तो गलत हो रहा है, क्योंकि जो भी लोग लेके जा रहा है 35 किलो 40 किलो 50 किलो तक ही लेके जा रहा है लोग। इससे ज़्यादा पे अगर 1 कुंटल से ऊपर हो तो इस पे कुछ लगाना चाहिए। इससे पहले अगर लगा रहा है तो ये गलत चीज़ हो रही है। क्यों आपको ऐसा लगता है? इसलिए लगता है कि 35-40 किलो तो ये नॉर्मल चीज़ है, सब दिन से लोग लेके जा रहा है, तो अभी ले जा रहे थे, कौन सी बड़ी बात हो गई? नहीं तो उससे ज्यादा अगर आप लेके जाएंगे तो पैसा देना पड़ेगा। हाँ तो ज़्यादा हो, मतलब कुंटल 60-70 किलो 80 किलो लगभग हो तो ना। ये 35 किलो में ये नियम सही नहीं लग रहा है हमें। ये नियम अभी के लिए तो फिलहाल जितनी भीड़ है रेलवे में, जितनी भीड़ अभी ट्रैवल कर रही है, उसके हिसाब से तो फैसला गलत है। अगर वो हाँ गारंटी ले रहे हैं, हमें उतनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं तो सही है, वरना तो गलत है। क्योंकि अभी मैं स्लीपर का हाल देख के आऊँ अंदर, तो स्लीपर जनरल से बदतर हो रखा है। ज़मीन पे लोग, सीट के नीचे लोग सो रहे हैं। AC में घुस जाते हैं, अगर RPF ना आए तो AC का भी हाल बिल्कुल स्लीपर वाला हो जाता है। तो उसके हिसाब से तो गलत है। अगर हाँ गारंटी लेते हैं तो अलग बात है। रेलवे के अकॉर्डिंग तो नहीं। एयरलाइन में जाओ तो समझ में आता है, बट रेलवे में नहीं समझ में आता। क्या लगता है आपको, क्या दिक्कत हो सकती है? दिक्कत क्या, आप देखो रेलवे लाइन से जाने में ऑब्वियसली 35 kg कोई वैल्यू नहीं रखता, बहुत सामान हो जाता है। नॉर्मली मैं हूँ, अकेली सिंगल हूँ, मेरे पास ही हो गया होगा इतना, तो फिर एक फैमिली वाला कैसे जाएगा, है ना? फैमिली वाले के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और बाकी जो भी मिडिल क्लास है वो ऑब्वियसली रेलवे से ही जाता है, एयरलाइन जल्दी अफोर्ड नहीं कर सकता। समझना चाहिए इस चीज़ को। एक्स्ट्रा चार्जेस
I think it's fine because if we carry more luggage, then it is very inconvenient in train also because we need to put our luggage there. So yeah, I think it's good. ये नियम सही है? नहीं, गलत है। क्यों गलत लगता है? गलत इसलिए है क्योंकि जिसके पास 2-4 बच्चे हैं तो कपड़ों में इतना वेट 35 किलो से ज़्यादा तो बच्चे के कपड़े में ही वेट हो जाएगा, तो इसलिए ये चीज़ गलत है। सही है। मान लो कि ज़्यादा वजन भी कैसे आदमी, अकेला आदमी ले जाएगा, एक आदमी कितना वजन ले जा सकता है? पहले तो लोग पूरा बोरा कट्टा लेके जाते थे। वो गलती है। आदमी को उठाने भर ले जाना चाहिए सामान। एक आदमी है 100 किलो वजन ले लेगा तो दूसरे आदमी को भी परेशानी होगी। परेशानी तो होगी, ये गलत बात है। आपको परेशानी होगी? हाँ हाँ, कैसे? ले जाने में परेशानी होगी, दूर जाने में। क्योंकि सभी कोई सफ़र कर रहे हैं और अधिक लगेज ले जाने से सबको परेशानी बढ़ जाती है, इसीलिए सीमित मात्रा में सामान ले जाए ताकि अपने सहूलियत रहे और सबको भी रहे। हमने कोई फ्लाइट थोड़ी है जो आप उस पर आप वो लगा रहे हो पेट, समझे? अब कोई हम गांव से आ रहे हैं 50-40 किलो लेके आ रहे हैं नाज पानी, तो उसका मतलब ये थोड़ी कि हम उसका पैसा देंगे, हैं? बिल्कुल पक्का ध्यान रहे, बोटों की चोरी हो रही है, हर बात की चोरी हो रही है, हमने किस बात की चोरी नहीं हो रही है। इसको बढ़ा के कम से कम 1 क्विंटल तो करना चाहिए। 3 फैमिली है तो 25-25 केजी, मोटा मोटी 75 केजी तो ऐसे ही हो गया। रेलवे में क्या दिक्कत हो रही है? ट्रेनों में क्या समस्या आती है? अभी तो मैम बीच में प्रॉब्लम आई थी कि जैसे रिजर्वेशन है फिर भी आदमी उसमें बैठ के जा रहे थे, उस पर अपने सीट ही नहीं मिल पाती है, ये तो सबसे बड़ी समस्या है। टिकट मिलने में तो और भी नहीं मिलता तत्काल। अब कुछ ऐसी ट्रेनें हैं स्पेशल जिसमें मिल जाती है लेकिन रेगुलर में नहीं मिलती है। मैम ये आम लोग जो थोड़ा सामान, एक्चुअली क्या होता है रेलवे में वही लोग कैरी करते हैं जो फ़्लाइट वगैरह में नहीं कर पाते हैं, तो आम लोगों पे थोड़ा तो फ़र्क डालेगा ये। थोड़ा नहीं, जो जनरल क्लास है उसके लिए तो काफ़ी नुकसान है मैम। बाकी अगर सरकार का फैसला है तो क्या कर सकते हैं। नुमान जितना होना चाहिए, एक लगेज काफ़ी होता है, एक बैग काफ़ी होता है लोगों के लिए। ऐसे 2-2, 3-3 बैग लेके जाना इनफ है, मतलब कि गलत है मेरे हिसाब से। देखो एक बंदा जो अगर इंडिया में ट्रैवल कर रहा है तो एक अमाउंट ऑफ लगेज तो वो कैरी करेगा ही करेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।